आश्वासन को खो देती है। It's not enough that God has promised and He should do it in a jiffy. और इतना काफी नहीं कि परमेश्वर ने वाचा दी है और तत्काल ही वो उसको पूरा कर लेगा। Yes, we know, the Lord has made a promise. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी। The Lord made a promise to Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम से भी वाचा बांधी। But the thing is that why is He not coming forth and doing it just like that? और लेकिन प्रश्न यह है कि वो तत्काल ही आकर उस वाचा को पूरा क्यों नहीं करता? But God is wanting to do something in this man. और लेकिन इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर कुछ करना चाहता है। Lift him up. उसको ऊंचा उठाना, further on to, और आगे उठाना, and bring him to closer to his own heart, और उसको अपने हृदय के समीप लाना। And don't you see that happening in the life of Abraham? और क्या आप नहीं देखते कि अब्राहम के जीवन में, when he was brought to that place where he was called to offer his own son, there he touched the very heart of God, wherein God was willing to give his own son. और जबकि Hallelujah, वो एक ऐसी स्थिति में बुलाया गया कि जहां पर उसने अपने पुत्र का बलिदान की मांग की, और वो परमेश्वर के हृदय के और भी निकट आ गया और स्पर्श किया। You see the tremendous change and uplifting work in the life of Abraham. और हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है और वो ऊंचा उठाया जाता है। Even when he was told to send away Ishmael, he was very unhappy. और जबकि उससे कहा गया कि इश्माइल को तो भेज दे, तो वो बहुत ही नाखुश। When he knew that that is not the heir, that is not the promised one, और वो जानता था कि वो वारिस नहीं है और वाचा का दिया हुआ पुत्र नहीं। he was very upset with that whole issue. और वो पूरे उस विषय के बारे में बहुत ही, he was unhappy. और वो नाखुश था। Even it was told to send away Ishmael. और जब उसे कहा गया कि इश्माइल को भेज दे वापस, but the same man, और लेकिन वो ही व्यक्ति, when the Lord spoke to him, और जब परमेश्वर ने उससे बात की, offer your only son, और तेरा अकलौता पुत्र, the heir of all that I have promised to you, और वो वारिस जो सब चीजों की मैंने तेरे से, offer him unto me और उस as sacrifice. बलिदान के रूप में चढ़ा। He never shared with anybody. और उसने किसी से भी इसकी चर्चा नहीं की। Abraham would have easily disobeyed God. और अब्राहम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता आसानी से, no one would have ever known that Abraham disobeyed the Lord. और कोई भी नहीं जान सकता था कि अब्राहम ने परमेश्वर की, because what God spoke to Abraham was between God
and Abraham alone. क्योंकि जो बात परमेश्वर ने की थी अब्राहम से वो केवल अब्राहम और परमेश्वर के अंदर थी, But Abraham could not. और लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं कर सका, He had been a changed man. और वो एक परिवर्तित You व्यक्ति see था। the very move of Abraham in obedience. और हम देखते हैं कि अब्राहम का चलन उस आज्ञाकारिता He में did not even tell to Isaac. और उसने आइजक से भी ये बात नहीं करी, And he moved on with everything to offer him as a और sacrifice. हर एक वस्तु को लेकर वो आगे बढ़ा ताकि वो उसकी भेंट चढ़ाए। And there we see how Abraham was brought closer into that oneness with the heart of God right at that altar. और हम देखते हैं किस प्रकार से अब्राहम परमेश्वर के हृदय के इतना समीप हो गया उस वेदी। No wonder Jesus said in the New Testament, और कोई आश्चर्य नहीं कि प्रभु यीशु मसीह your father Abraham desired to see my day, and he saw it. और Praise हमारे God. पिता अब्राहम ने इच्छा की थी कि मेरे दिन को देखे, और उसने देखा, And he saw it. और उसने देखा। Where did he see it? और उसने कहाँ देखा? He saw it right there. और उसने वहीं पर When he देखा। offered his only son, जब उसने अपने इकलौते पुत्र he को touched the very heart of the eternal God, और उसने सनातन काल के उस परमेश्वर के who हृदय in को- eternity had desired to offer his only son as a sacrifice for mankind. और जिसने के सनातन काल में ये इच्छा की थी कि वो अपने अकलौते पुत्र को मानव Saints. जाति के लिए भेंट में Now चढ़ा दे। here is the example, और यहाँ पर ये उदाहरण है, vital and important example और for एक all of बहुत us. ही आवश्यक उदाहरण हम सबों के लिए। If God wants to fulfill a promise, और यदि परमेश्वर एक वाचा को पूरा करने if it is his चाहता है, own, और यदि ये उसकी अपनी he can do it just like that, तो वो इसको तत्काल कर सकता but he है, doesn't want to. लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता। Amen? आमीन। But he wants to bring you and me in. और लेकिन वो चाहता है कि Hallelujah. आप और मैं उसमें आ जाएं, He can just destroy the powers of darkness, और अंधकार की शक्तियों का विनाश वो but तत्काल he कर has सकता है। chosen the church to do that. और लेकिन उसने कलीसिया Amen. को चुना है कि It is वो his उस wisdom. कार्य करे। ये उसकी He बुद्धिमत्ता has है, chosen in Christ Jesus people to do that. और उसने मसीह यीशु में एक लोगों को चुना है कि वो इस कार्य को कर सके। And that's where we come in, saints of God. और वहीं पर हम आते हैं। So God has long patience. तो परमेश्वर के पास बहुत लंबा धैर्य है, Now he wants to bring in that into our own lives. और वो उसको हमारे जीवनों में लाना चाहता है, He wants to bring in the moral qualities into our lives. और वो नैतिक विशेषताएं वो हमारे जीवन में लाना चाहता है। It's not that we learn some lessons, और ऐसा नहीं कि हम कुछ सबक सीखते just as we learn some lessons in a school, और जिस प्रकार से एक स्कूल में हमने कुछ सबक सीखे, but we see that God wants to change us. और लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा परिवर्तन चाहता So है, our Christian life is not a rule book. और हमारा मसीह जीवन जो है वो एक असूलों की किताब Our नहीं, life is one of change और and लेकिन हमारा transformation. जीवन जो है वो परिवर्तन का जीवन और रूपांतरण Lifting का us जीवन up. है। और हमें वो ऊपर उठाना Bringing us into that realm और उस वातावरण में हमें लाना चाहता है wherein we may come into that oneness with His own heart. जहाँ पर के उसके हृदय के साथ हम एकता में बंधन Saints, हैं। that is where He wants to bring His church. और वहीं पर वो अपनी कलीसिया को लाना चाहता है, Where the cry of the church will be the cry of the heart of God Himself. और जहाँ पर के कलीसिया की पुकार परमेश्वर की हृदय की पुकार होगी। And that's very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। Remember, the Lord is not just waiting for a time. और इस Quote, बात को unquote. स्मरण करें कि कोष्ठकों में कि परमेश्वर किसी समय का इंतजार नहीं कर रहा, But लेकिन there is something bound up with that time. उस समय से कोई चीज बंधी हुई है। It is not just a calendar time, और ये कैलेंडर का समय नहीं है, but there is something bound up with that time of God. लेकिन परमेश्वर के उस समय से कुछ चीजें बंधी हुई हैं। And what is bound up with that time is और something that God would like to bring forth in His people. और वो क्या चीज है जो उस समय से बंधी हुई है? वो ऐसी चीज है जो परमेश्वर अपने लोगों में लाना चाहता है, Something that in His own heart is produced in the heart of His own people. और कुछ ऐसी चीज जो उसके खुद के हृदय में उत्पन्न हुई ताकि उसके लोगों के हृदय में वो आ सके। Therefore, there will be one cry, और इसलिए वहां पर एक पुकार the होगी, cry of His heart
will be there in the cry of in the heart of his own people. और उसके हृदय की वो पुकार उसके लोगों के हृदय के पुकार में The church will have one cry, और कलीसिया की एक पुकार होगी and that cry will be in harmony with the cry of God himself. और वो पुकार परमेश्वर की Hallelujah. पुकार से मेल खाएगी. Amen. That's where the Lord is bringing his remnant church in these end times. और वहीं पर परमेश्वर अपनी शेष लोगों की कलीसिया को इस अंतिम समय में ला रहा है. Saints, that is where God wants to work in our lives. और वहीं पर परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करना चाहता है. There are many voices today. आज बहुत सी आवाजें हैं There are conflicting voices. और ऐसी आक्रामक आवाजें हैं. You know, there are many cries in the church today. और कलीसिया में भी बहुत सी पुकारें हैं. There are the cry of God's delays, और परमेश्वर के विलंब की पुकारें हैं. the agony of why the Lord, you are not coming forth. और वो दुख और उसकी पुकार के प्रभु परमेश्वर तू क्यों नहीं आगे If आता. only you had come back now in my situation, I don't have to face all these atrocities. और यदि इस समय तू मेरी परिस्थिति में आ जाता तो इन सारी परेशानियों का सामना मुझे न. Today you see the church crying out. और आज हम देखते हैं कलीसिया पुकार रही है. Amen. Isn't it true? क्या ये सच नहीं? Why many are crying out and say, Lord, please come back, because they don't want to go through their situations and circumstances. और आज बहुतों की पुकार है कि हे प्रभु Hallelujah. तू वापस लौटा, क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों और वातावरणों में जाना नहीं चाहते. Many are crying in the church today. और आज बहुत से कलीसिया Lord, this is so difficult. हे प्रभु ये इतना कठिन This है world is becoming too terrible. और ये संसार बहुत भयंकर होता You जा know, रहा है. deliver us from these. और इन चीजों से हमें छुटकारा दे. Come, Lord Jesus, come. ओ प्रभु यीशु आजा. But that cry is never heard by the Lord so far. लेकिन अब तक वो पुकार प्रभु ने कभी And I want to tell you, he will not hear that अब मैं cry. ये कहना चाहता हूँ कि वो Amen. पुकार को सुनेगा. But there ought to be a different cry that must arise from his church. और लेकिन उसकी कलीसिया से एक और पुकार उठनी चाहिए. A cry that is in harmony with the cry of God himself. और वो पुकार Hallelujah. परमेश्वर की पुकार के साथ मेल खाती And है. that's what we read in the book of Revelation. The Spirit and the bride say, Come, Lord Jesus, and he that is to come will come and will not tarry. और इसी कारण से Hallelujah. वाक्य की पुस्तक में कहते हैं कि आज Yes. दुल्हन कहती है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, और वो जो आने वाला है वो But- अवश्य आएगा. That there must be that cry. और वहां पर ये पुकार होनी Today चाहिए. the church, God's people are given to many cries. और आज कलीसिया और परमेश्वर के लोग बहुत सी I पुकारों want में to tell गए you हैं. that my life is filled with many cries. और मैं ये कहता हूँ कि मेरा जीवन भी I have many पुकारों से भरा है. situations. मेरी बहुत सी परिस्थितियां, I have many trials. मेरी बहुत सी परीक्षाएं हैं. I have many things that I'm weighed down many a time. और मैं बहुत सी चीजों के तले दबे जा रहा हूँ बहुत I सी want to बार. tell you, saints, और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ There परमेश्वर are के conflicting cries that which are arising before God. और ऐसे आक्रामक पुकारें भी हैं जो परमेश्वर के सम्मुख उठ रही हैं. But लेकिन God wants to work in our lives. परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों में वो कार्य करे. Amen. आमीन. God is at work. परमेश्वर कार्यशील है. Having obeyed the will of God, परमेश्वर की इच्छा का पालन करते we need to wait. हमें इंतजार करना चाहिए. God is at work. परमेश्वर कार्यशील है. Amen. So don't cast away your confidence. और इसलिए अपने आश्वासन को खो. We need to yet trust in Him. और अब भी हमें उस पर भरोसा कर. Having obeyed the Lord, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर. having taken that step and that strong resolve to go all the way with the Lord in our और lives. जब हमने वो कदम उठा लिया और निर्णय लिया है कि हम प्रभु के साथ पूरे तक चलते रहेंगे. Despite being a reproach and reproached by many, और दूसरों के द्वारा बहुत सी नाम धराइयां जो हमारी हुई है, we need to continue to focus our eyes upon the Lord. और हमें चाहिए कि निरंतर रूप से हमारी आंखें प्रभु के ऊपर लगी रहें. Saints, the Lord wants to lift us up. परमेश्वर के पवित्र लोगों, प्रभु हमें उठाना चाहता है. That's what God wants to do in all these. और इन सब चीजों में परमेश्वर इसी कार्य को करना His चाहता है. delays are in this direction in our lives. और उसके विलंब जो है वो हमारे जीवनों में इसी दिशा की ओर. We need patience. हमें धैर्य की In आवश्यकता other है. words, we need to wait for His timing
in our lives. और दूसरे शब्दों में हमें उसके समय का इंतजार अपने जीवन में करना चाहिए। And he that is to come will come. और वो जो आने वाला है वो अवश्य आएगा। He that is to come will come. और जो आने वाला है वो आएगा, Even in our situation. हमारी परिस्थितियों के अंदर भी। But God is bringing us into that harmony with the cry of His own heart. उस मेल में ला रहा है उस पुकार के लिए जो उसके हृदय के ऊपर। The church has many cries today. और आज कलीसिया में बहुत सी पुकारें उठ रही हैं। Oh, the agony of many things. और बहुत सी चीजों की परेशानियां। Why Lord this? Why Lord that? हे प्रभु ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है? But His remnant church और लेकिन उसकी शेष कलीसिया need to be open before Him. वो उसके सामने खुली होनी चाहिए। And the Lord will work in her. और परमेश्वर उसमें कार्य करेगा। As we heard, He must bring her into that place. और जैसे हमने सुना कि उसको उस स्थान में उसने लाना। As we read in the Gospels. और जैसे समाचारों में And in the midnight there was a cry. और आधी रात को एक पुकार थी। Amen. What was that cry? और वो पुकार क्या थी? The bridegroom cometh. कि वो दूल्हा आ रहा है। There will be a cry. एक पुकार होगी। There will be a cry. एक पुकार होगी। And it shall be in harmony with the cry of God. और वो पुकार जो है परमेश्वर की पुकार से मेल खाएगी। And that's what God is looking for in our lives. और वही परमेश्वर हमारे जीवनों में देखना चाहता है। God has His time. परमेश्वर के पास उसका समय है। There is a fullness of time. और समय की पूर्ति है। In respect of His divine movements. और उसकी ईश्वरीय जो चालें चलन है उसके संबंधित। You know, we cannot take things out of God's time. और हम परमेश्वर के समय में से चीजों को निकाल नहीं सकते। How often we desire that. और कितनी बार हमने ऐसी इच्छा की that we may take things out of God's time. कि परमेश्वर के समय में से हम चीजों को निकाल लें। We need to learn that in our lives. हमें चाहिए कि अपने जीवनों में हम इसको सीखें। We cannot precipitate things. और हम चीजों को नहीं बना सकते। We cannot hurry God. और हम परमेश्वर से जल्दी नहीं करा सकते। We see the terrible example of Saul in the Old Testament. और वो भयंकर उदाहरण जो सौल का था पुराने नियम के अंदर हम He was a man of impatience. और वो एक बेसब्र व्यक्ति था। Having done what is to be done, he would have waited for Samuel to come. और जो कुछ होना था उसको चाहिए Yes or no? सैमुअल का इंतजार करता। After all that he was told to be done, he has done it all. He would have waited for Samuel, the prophet of God, to come. और जो कुछ उसे कहा गया था कि तुम्हें करना है उसने सब कुछ किया, लेकिन उसको चाहिए था कि सैमुअल जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था उसका इंतजार Of करे। all the people, the prophet did not come. और लेकिन वो भविष्यद्वक्ता जो था वो नहीं आया। He came late. वो देर से आया। And Saul had all natural justifications to what he did. और सौल के पास पूरी ऐसे धर्मी ठहराने की चीजें थे जो कुछ उसने किया। He could say, Lord, it's not my fault. और वो कह सकता था कि प्रभु ये मेरी गलती नहीं। The armies have gathered around. और सेनाएं चारों ओर आ चुकी हैं। And the sacrifice had to be offered. और वो बलिदान को अब चढ़ाना है। Then we have to go into the battle. और तब हमने युद्ध में जाना है। But where is the prophet of God? लेकिन परमेश्वर का भविष्य He hasn't turned up yet. वो अभी तक आया नहीं। So what shall I do? तो मैं क्या करूं? I was in a fix. और मैं परेशानी में पड़ गया। Therefore I had to do. इसलिए मुझे ये कार्य करना पड़ा। But that didn't work with God. लेकिन परमेश्वर के साथ वो नहीं चला। As soon as he offered the sacrifice, और जैसे ही उसने वो बलिदान चढ़ा दिया, the prophet arrived. और वो भविष्यद्वक्ता पहुंच गया। And he said, और उसने कहा, why did you do this? सौल तूने ये क्यों किया? Saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोगों, We cannot take things out of God's time. हम परमेश्वर के समय से चीजों को नहीं निकाल सकते। Another wonderful example we read about waiting for God is the life of David. और दूसरा एक अद्भुत उदाहरण जो परमेश्वर What a tremendous example we वो see in दाऊद him. का है। और उसके अंदर कैसा अद्भुत उदाहरण हम देखते हैं। In contrast with this man called Saul, और इसके विपरीत इस व्यक्ति सौल को हम देखते हैं। he was such an impatient man, could never wait for God. और वो ऐसा बेसब्रा व्यक्ति था, वो कभी परमेश्वर का इंतजार नहीं कर Yes. सका।
But look at David's life. लेकिन दाऊद के जीवन को देखें Read through the Psalms. और पूरे भजन संहिता And को we देखें see there a man who is waiting on God. और एक व्यक्ति को वहां देखते हैं जो परमेश्वर के इंतजार में है, Waiting for God. परमेश्वर का इंतजार कर रहा है। He would have killed Saul many times. और वो सौल को कई बार मार चुका होता, But he did not. लेकिन उसने नहीं किया। He said, I will wait. उसने कहा कि मैं इंतजार करूं I will not move in vengeance. और मैं बदला लेने के लिए I will जाऊंगा never move और कभी भी मैं आगे नहीं in that direction. उस दिशा के अंदर Having done the will of God, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने having के received the पश्चात light, और प्रकाश पाने के पश्चात having received his instructions, और उसके निर्देश को पाने के having पश्चात obeyed his voice, और उसकी आवाज का पालन करने के I will पश्चात wait. I wait on you, Lord. मैं प्रभु तेरा As you इंतजार read through करूंगा। the Psalms, और जैसे हम भजन संगीत में again and again we और read बार about बार हम पढ़ते हैं the psalmist David और जो लेखक था दाऊद waiting on God, परमेश्वर का इंतजार करता है waiting for और God. इंतजार करता है परमेश्वर का। You need patience. तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है We have when you have done the will of God, और जब तुमने परमेश्वर की you इच्छा might को पूरा receive किया है, the promise of God. और तब तुम परमेश्वर की वाचा को पाओगे। So we cannot hurry God. हम परमेश्वर से जल्दी नहीं करा सकते We cannot bring things about in our time. और चीजों को हम दूसरे समय में नहीं ला सकते Take things out of his time and fit into our time. और चीजों को उसके समय से लेकर अपने समय में नहीं डाल सकते। God is at work, saints. और परमेश्वर कार्यशील है। As I said, और जैसे मैंने कहा God is working in my life. परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य God कर is रहा है wanting to work in all our और lives. परमेश्वर चाहता है कि हम सबों के जीवनों में वो कार्य करे He wants to bring us into harmony with his heart. और वो चाहता है कि हमें अब उसके हृदय के साथ हमारा मेल To be दे one with him in his time. और उसके साथ एक हो जाए उसके समय के अंदर। It's so nice to sing that chorus, in his time. और उसके ये भजन गाने के लिए कितना अच्छा He लगता है। makes all things in his time. वो समस्त वस्तुओं को अपने चीजों And अपने how समय much के we अनुसार long that his time may be my time.